51 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि समतल दर्पण में आवर्धन बराबर +1 का क्या अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में आवर्धन +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तथा प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा। 52 नंबर प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब से क्या समझते हैं, तो आंसर हो जाएगा जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें अभिसारित हो रही हो तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को प्रकाशिकी काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा अपसारी दर्पण। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे। अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह कैसा होता है। आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से किया जाता है। ध्रुव से। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी का चिन्ह कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। 58 नंबर देखेंगे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। दर्पण दर्पण सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 61 नंबर देखेंगे। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। इसका आंसर होगा ऋणात्मक। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। 63 नंबर देखेंगे। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 64 नंबर देखेंगे। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा का। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस लेंस को अभिसारिक चाहे अभिसारी लेंस कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस को। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर। इसका आंसर हो जाएगा डाईऑप्टर। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक
अधिकतम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। 70वां प्रश्न देखेंगे, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस में। 71वां प्रश्न देखेंगे, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, तो इसका आंसर वो करता है केंद्र पर। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, यानी दूर भाग जाती है। ठीक है। 73 नंबर देखेंगे, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे इसको? प्रकाश का अपवर्तन। 74 में देखेंगे, प्रकाश की एक किरण जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तब वो कहाँ मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 75 नंबर, कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 76 नंबर, पानी से भरी बाल्टी का गहराई मालूम पड़ता है बढ़ने का कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 77 नंबर, कि जल का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है? यह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.33। अगला देखेंगे, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इस हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका आंसर लिख लेंगे 2.42। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आंसर हो जाएगा केवल अवतल दर्पण द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आंसर हो जाएगा आधी। 81 प्रश्न देखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, आंसर हो जाएगा इसका काल्पनिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक। और सीधा काल्पनिक और सीधा। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, इसका 1/16 सेकेंड। 83 नंबर देखेंगे, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश अधिकांश अपवर्तन होता है, आंसर हो जाएगा इसका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 84 नंबर देखेंगे, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मा में किस लेंस का व्यवहार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का।
इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 85 नंबर। अब वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला। 86 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। 87 नंबर देखेंगे किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 28 नंबर देखेंगे चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? इसका आंसर हो जाएगा काला। 89 नंबर देखें किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल होना चाहिए दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। 90 देखेंगे श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। 91 नंबर देखेंगे किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न देखेंगे 92 नंबर आँख का व्यवहार होता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। 93 में देखेंगे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 94 में देखेंगे एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होता है अनंत। 95 नंबर देखेंगे नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं नीला। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न देखेंगे 98 नंबर किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कोणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। 99 में देखेंगे प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व यानी पहले दिखाई देने लगते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, 100वां प्रश्न देखेंगे तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो इसका भी आंसर वही होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। पार्ट 2 प्रश्न 1 से 1 से देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। थैंक्स।